बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आज आपको बताएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक की कितनी फ़जीलतें हैं और इसके पढ़ने के कितने फ़वाइद हैं। चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो में आपको कोई गलती कोताही महसूस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आएँ शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ैल और वाक़यात हैं। ये एक ऐसा अमल है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल होती है। इसके पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और क़यामत के दिन शफ़ाअत की उम्मीद है। इसके बेशुमार फ़ज़ैल हैं। नंबर 1, अल्लाह की रहमत और बरकत। दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकत नाजिल होती है। नंबर 2, गुनाहों की माफ़ी। ये अमल गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है। नंबर 3, दर्जात की बुलंदी। दरूद शरीफ पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 4, शफ़ाअत की उम्मीद। क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की उम्मीद है। नंबर 5, दवा की कबूलियत। दरूद शरीफ पढ़ने से दवाएँ कबूल होती हैं। नंबर 6, दिल का सकून। दरूद शरीफ पढ़ने से दिल को सकून मिलता है। नंबर 7, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफ़ा। दरूद शरीफ पढ़ने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। वाक़यात, एक शख्स की ख्वाब में शफ़ाअत। एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो क़यामत के दिन बहुत परेशान है। उस वक़्त एक बुज़ुर्ग ने उसे दरूद शरीफ पढ़ने की तनकीन की। उसने दरूद शरीफ पढ़ा तो उसकी शफ़ाअत होगी, बीमारी से नजात। एक शख्स बहुत बीमार था, किसी ने उसे दरूद शरीफ पढ़ने की तनकीन की तो उसने दरूद शरीफ पढ़ा तो वो बीमारी से नजात पा गया। मोहतरम नाज़रीन, ये तो छोटे छोटे वाक़यात और फ़वाइद बताए हैं। आएँ आपके सामने अजीम वाक़या बयान करते हैं जिसे आप सुनकर आपका दिल ईमान से ज़रूर मसरूर होगा। रवायत में आता है कि एक सालिया बुज़ुर्ग पर 3000 दीनार कर्ज थे। कर्ज ख्वाह ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने मर्द सालिया को 3 माह की मोहलत दी। वो मर्द सालिया मस्जिद में आकर दुरूद पाक पढ़कर खुदा के हजूर गिड़गड़ा कर रोते हुए मेहराब में बैठ गया और गिरिया जारी करता रहा। इस माह की 87वीं शब ख्वाब में देखा कि कोई कहता है कि हक ताला तेरे कर्ज को अदा करते हैं तो अली बिन ईसा वज़ीर के पास जा और कहना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा कर्ज अदा करने के लिए 3000 दीनार दे दें। मर्द सालिहा कहते हैं कि मैं अली बिन ईसा के पास ना गया। मैं बेदार हुआ, मैं खुश तो बहुत हुआ, लेकिन अपने दिल में ख्याल आया अगर वज़ीर ने दरियाफ्त किया कि इस वाक़े की अलामत क्या है तो मैं क्या कहूँगा। मैं ये सोचकर उस दिन वज़ीर के पास ना गया। दूसरी रात फिर हजूर को ख्वाब में देखा, ज़ियारत नसीब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ शब अवल में इरशाद फरमाया था वही दोबारा फरमाते हैं। मैं नहायत खुशी से बेदार हुआ, आज भी अली बिन ईसा के पास नहीं गया। तीसरी रात फिर देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जाने का सबब दरियाफ़त फरमाते हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में इस वाक़े की सच्चाई में कोई अलामत चाहता हूँ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इस बात पर खुशी का इज़हार फरमाया और इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से अलामत दरियाफ़त करें तो कह देना कि तुम हर रोज़ नमाज़ी फ़जर से तलूए आफ्ताब तक किसी से कलाम करने से पहले 5000 बार तोहफ़ा दरूद शरीफ मेरे पास भेजती हो, जिसको खुदा ताला और करामन कातिबिन के सिवा कोई नहीं जानता। मैं वज़ीर के पास गया और उसके सामने ख्वाब वाला वाक़या बयान किया। ने जो अलामत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी वो भी कह दी। इस पर वज़ीर बहुत खुश हुआ और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासद को मरहबा। 3000 दीनार मुझे दिए और कहा कि ये अपने कर्ज की अदायगी में देना। 3000 दीनार और दिए कि इनको अपने अहलो अयाल पर खर्च करो। इसके अलावा 3000 दीनार और दिए कि इनको तिजारत में लगाओ। इसके बाद मुझे कसम दी कि ये मोहब्बत का तल्लक मुझसे हरगिज़ कता न करना। तुम्हें जो ज़रूरत हो मुझसे ले जाया करो। मैं 3000 दीनार लेकर काजी के पास गया ताकि मैं कर्ज़ अदा करूं। कर्ज़ ख्वाह इतनी रकम देखकर हैरान और परेशान हो गया। सारा किस्सा काजी के सामने मैंने बयान किया। काजी ने कहा कि ये फजीलत वज़ीर को क्यों दी जाए, इस कर्ज़ को तेरी तरफ से मैं अदा करूँगा। कर्ज़ ख्वाह ने कहा कि ये शरफ़ और इज़्ज़त आपको क्यों दी जाए।
میں زیادہ مستحق ہوں اس مرد صالحہ کی ذات کو میں اپنے قرض سے بری کر دوں، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر معاف کیا۔ قاضی نے کہا جو کچھ میں نے اللہ اور رسول کے نام پر دیا اس کو واپس ہرگز نہیں لوں گا۔ میں وہ تمام رقم لے کر گھر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا اور سجدہ ریز ہوا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔